हम लोग बात करने वाले हैं अभी डिस्प्ले यूटिलिटीज के बारे में। ये डिस्प्ले यूटिलिटीज की मदद से हम लोग यहाँ पर किसी एलिमेंट के डिस्प्ले के साथ में खेल सकते हैं। यहाँ पर किसी एलिमेंट के डिस्प्ले को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में जो कि CSS से आती है और उसकी कुछ वैल्यूज होती है, तो काफ़ी अच्छी बात है, हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है उस चीज़ की। बट अगर आपको नहीं पता कि CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में ही सही बट समझ लेने वाले हैं। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले यूटिलिटी क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपको पता है कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है CSS में उसकी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे इनलाइन डिस्प्ले होता है, ब्लॉक डिस्प्ले होता है, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले होता है, फ्लेक्स होता है, ग्रिड होता है, राइट। तो ये इतने सारे डिस्प्लेज हमारे पास है और उन सबके अलग अलग मीनिंग है, राइट। ये सारी हमारी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यूज होती है, ठीक है, दीज आर सम ऑफ देम। तो यहाँ पर हमारे पास वो कुछ वैल्यूज है जिनको हम लोग CSS की मदद से सेट करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग उन्हें बूटस्ट्रैप की मदद से करने वाले हैं, बस यूजिंग सम क्लासेस, राइट, सम यूटिलिटी क्लासेस, राइट। इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग जरा आगे देख लेते हैं कि क्या क्या कौन से क्लासेस हमारे पास है, हम लोग कैसे लिखने वाले हैं इन यूटिलिटी क्लासेस को टू प्ले विद द डिस्प्ले ऑफ सम एलिमेंट। तो यहाँ पर नीचे चलते हुए आप लोगों को दिखेगा एक सिंपल फॉर्मेट जिसमें हम लोग अपने डिस्प्ले क्लास को रख सकते हैं, राइट। मतलब हम लोग ऐसा हमारा क्लास लिखने वाले हैं, इट्स दैट सिंपल, राइट। आप लोगों को बस लिखना है डी डैश लिखना और वैल्यू लिख देनी है। अब ये वैल्यू क्या होने वाली है, तो देखो आपको नीचे बताया गया है कि वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकती है, जैसे डिस्प्ले नन हो सकता है, मतलब कुछ नहीं दिखेगा, इनलाइन हो सकता है, राइट। हम लोग आगे बात करेंगे इनलाइन के बारे में, इनलाइन ब्लॉक के बारे में, ब्लॉक के बारे में, ग्रिड के बारे में, राइट। काफी सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल रही है जो कि आप लोग रख सकते हो यहाँ पर, राइट, ये यहाँ पर। तो बहुत ही छोटी सी सिंपल सी ये चीज है कि आपको बस क्लास का नाम लिखना है ऐसे कि आपको लिखना है डी के बाद में देना है डैश और डैश के बाद लिख देनी है वैल्यू, और वैल्यू हो सकती है इनमें से कोई एक, राइट। इट्स दैट सिंपल। मतलब आप डी डैश नन लिख सकते हो, डी डैश इनलाइन डैश ब्लॉक, डी डैश ब्लॉक, राइट। ऐसे आप लोग डिस्प्ले के क्लासेस जो है वो दे सकते हो। एंड अगर आप लोग लिखना चाहोगे ब्रेक पॉइंट्स, तो ब्रेक पॉइंट्स भी आप लोग लिख सकते हो। बेसिकली जब हम ब्रेक पॉइंट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं स्क्रीन्स के बारे में, कि मुझे इस पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए या ये पर्टिकुलर रेंज में आने वाली स्क्रीन्स के लिए मुझे ऐसा डिस्प्ले चाहिए, उस पर्टिकुलर रेंज में आने वाली स्क्रीन्स के लिए मुझे वैसा डिस्प्ले चाहिए। इट्स लाइक दैट। तो इसको आप लोग यूं समझ सकते हो कि मोबाइल में मैं ऐसा देखना चाहता हूँ इस वेबसाइट को, और लैपटॉप में मैं ऐसा देखना चाहता हूँ इस वेबसाइट को। इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब वो ऐसा वैसा कैसा भी हो सकता है, राइट। इट्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये बात होती है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि हम लोग अभी देख लेते हैं एग्जांपल्स, राइट। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ब्रेक पॉइंट्स वगैरह डालने के बाद में क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये जो हमारा नॉर्मल हम लोग जो डालेंगे वो सारे ब्रेक पॉइंट्स के लिए होगा। अगर आप लोग ऐसा लिखते हो तो यहाँ पर ये हर ब्रेक पॉइंट के लिए ऐसा ही रहने वाला है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ डी डैश नन, राइट, तो मैंने एक डिस्प्ले के लिए डी डैश नन लिखा, वो सबके लिए लागू हो गया। इट्स लाइक दैट, ठीक है। मतलब मोबाइल पे भी डी डैश नन, और टैबलेट पे भी डी डैश नन, और डेस्कटॉप पे भी डी डैश नन। इट्स लाइक दैट, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हम लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप लोग इन्हें अल्टर करना चाहो, इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहो, तो आप लोग जा करके कर सकते हो, राइट। उसके लिए आप लोगों को SCSS फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। बट उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेंशन की गई है, उसे भी समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली बात यह है कि अगर मैं कोई ब्रेक पॉइंट मेंशन करता हूँ, राइट, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। अगर मैं कोई ब्रेक पॉइंट को मेंशन करता हूँ, जैसे सपोज मैंने लिख दिया डी डैश SM डैश इनलाइन, राइट, मैंने ऐसा लिख दिया डी डैश SM डैश इनलाइन, तो मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इससे यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई डिस्प्ले जो है वो अगर SM की रेंज में आता है या SM से भी बड़ी रेंज में आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, SM की रेंज में आता है या उससे भी बड़ी रेंज में आता है, तब मुझे वो डिस्प्ले लागू करना है, राइट। तब मुझे वो क्लास वहां पे लागू कर देना है, लगा देना है, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर्टी मैं तभी लागू करूंगा जब वो उस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट या उससे बड़े में होगा, राइट। इट्स दैट सिंपल। देखो यहाँ पर उन्होंने वही बताया, ठीक है, द मीडिया क्वेरीज अफेक्ट स्क्रीन विड्थ विद द गिवन ब्रेक पॉइंट और लार्जर। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने अगर लिखा है डी डैश SM डैश इनलाइन, तो वो डिस्प्ले SM के लिए इनलाइन तो होगा ही होगा, राइट। बट उसके ऊपर वाले डिस्प्ले के लिए जैसे MD, LG, XL, XXL, इनके लिए भी वो डिस्प्ले इनलाइन ही होगा, राइट। सिंपल सी बात है ना।
देखो इतनी सिंपल सी ये चीज होती है। अब जरा बढ़ते हैं आगे एग्जांपल्स की ओर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि उन्होंने इनलाइन एलिमेंट्स दे रखे हैं, राइट। इट्स वेरी सिंपल। इनलाइन का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग चीजों को। इनलाइन मतलब क्या होता है कि जस्ट मान लो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका डिस्प्ले इनलाइन है, तो ये क्या करेगा, खुद को जितनी जगह लगती है ना उतनी ले लेगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट है, ये पर्टिकुलर, ये ब्लू वाला, ये इनलाइन है, राइट। So what do we mean by this display is inline, right? This element has an inline display. ये हम लोग कहना क्या चाहते हैं इससे, right? तो बेसिकली द आइडिया इज कि जब भी कोई एलिमेंट इनलाइन होता है तो वो उसको जितनी जगह चाहिए उतनी ले लेता है, राइट। इट टेक्स ऑल द प्लेस इट नीड्स। जैसे इसको इतनी जगह लगी, इसने ले ली, राइट। और बाकी की आगे जो भी जगह बचती है ना वो छोड़ देता है बाकी एलिमेंट्स के लिए, राइट। ऐसा होता है। बट जब बारी आती है ब्लॉक एलिमेंट की, अगर कोई एलिमेंट है जिसका डिस्प्ले ब्लॉक है तो वो क्या करेगा, उसको जितनी जगह लगती है वो तो ले ही लेगा, ठीक है। मतलब जैसे डी ब्लॉक को इतनी जगह लगती है, इसने ले ली, बट आप लोग देख सकते हो इस एलिमेंट ने पूरा विड्थ ले लिया, ये राइट, ये पूरा जगह ले लिया यहां से इसने, राइट। दिस इज व्हाट अ ब्लॉक एलिमेंट इज। और एक तीसरा होता है इनलाइन ब्लॉक, राइट। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सीधा प्रैक्टिकल में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या जरूरत है, उसको क्यों यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, राइट। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो आपके पास ये कोड्स वगैरह भी अवेलेबल है, आप लोग अगर यूज करना चाहो तो सीधा यहाँ से कर सकते हो, राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अलग अलग डिस्प्ले वैल्यूज है, राइट। नन है, नन से क्या होगा कि डिस्प्ले नन हो जाएगा, राइट। मतलब आपको वो दिखेगा ही नहीं एलिमेंट, इट्स लाइक दैट, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आओ आप नीचे, और जैसा मैंने आपको बताया था ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप लोग कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट को मेंशन कर रहे हो वहां पे, तो वो जो ब्रेक पॉइंट होगा वो वाला और उससे बड़े वाले सब पे वो चीज लागू होने वाली है, अनलेस यू हैव मेंशन्ड। मतलब अगर मैं बोलता हूँ डी डैश एस एम डैश इनलाइन, तो मेरा बोलना यही है कि आगे की जो सारी चीजें, आगे के जो सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं उनका भी डिस्प्ले इनलाइन होना चाहिए, क्योंकि मैंने बाकी कुछ बताया ही नहीं ना। बट अगर मैंने लिखा डी डैश एस एम डैश इनलाइन, उसके बाद में मैंने लिखा डी डैश एल जी डैश ब्लॉक, राइट, तो यहां पर ये चीज फॉलो नहीं होने वाली। यहां पे बस वो एस एम का डिस्प्ले इनलाइन रखेगा और एम डी का डिस्प्ले इनलाइन रखेगा, राइट। सिंपल सी बात है, क्योंकि एसएम के बाद एमडी आता है। और जब वो एलजी तक पहुंच जाएगा उसके बाद में वो क्या करेगा, मैंने बोल के रखा है कि भाई एलजी का डिस्प्ले ब्लॉक कर दियो, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, एलजी का तो ब्लॉक करेगा ही करेगा, उसके बाद में सारों का ब्लॉक कर देगा, राइट। इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये इतनी सिंपल चीजें होती है। अब जरा इन्हें देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे आप अगर डी नन डाल दोगे, राइट, डी डैश नन अगर आपने डाल दिया तो डिस्प्ले नन बना दिया आपने उस एलिमेंट का। और जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं स्पेसिफाई करते हो तो वो हर किसी ब्रेक पॉइंट पे वही रहने वाला है, राइट। जैसे यहाँ पर डी डैश नन लिख दिया तो ये हर डिस्प्ले पे डी डैश नन ही रहेगा, इट विल बी हिडन ऑन ऑल द डिस्प्लेज, राइट। यहाँ पे अगर आप लिखते हो डी डैश नन और उसके बाद में आपने लिखा डी डैश एस एम डैश ब्लॉक, इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि एस एम और एस एम के बाद के सारे ब्रेक पॉइंट्स के लिए मेरा डिस्प्ले जो है ब्लॉक होना चाहिए, बट एस एम के पहले के सारे डिस्प्लेस के लिए नन होना चाहिए, राइट। और हम ये जानते हैं कि एस एम के पहले आता है एक्स एस, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, राइट। इट्स लाइक दैट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डी एस एम नन, मतलब ये एस एम पे तो हाइड रहने वाला है, इतना पक्का है, राइट। डी एम डी ब्लॉक, मतलब ये एम डी और उसके ऊपर वालों के लिए ब्लॉक रहेगा, राइट। सिंपल सी बात है ना। तो आप लोग यहाँ पर इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको यहाँ पर काफी सारे क्लासेस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देंगे चीजों को कि हो क्या रहा है, राइट। यहाँ पे आपने लिखा डी एक्स एक्स एल नन, यहाँ पे ये सिर्फ एक्स एक्स एल वाले डिस्प्ले पे नन रहने वाला है, राइट। डी ब्लॉक ये हर डिस्प्ले पे ब्लॉक रहेगा, राइट। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और ये लास्ट वाला देख लो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। डी डैश नन है और यहाँ पे लिखा है डी एक्स एक्स एल ब्लॉक, मतलब ये सिर्फ डबल एक्सएल वाली जो स्क्रीन होती है उन्हीं पे विजिबल रहेगा, बाकी सब पे नन रहेगा, राइट। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको इसका भी कोड मिल जाएगा। ये देखो आपको इसका एग्जाम्पल कोड यहाँ पे मिल रहा है जिसमें आपको बताया गया है कि ये डी एल जी नन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये एल जी और उससे बड़ी स्क्रीन के लिए हाइड हो जाएगा, राइट। उन्होंने यहाँ पर लिख के भी दिया है, देखो, हाइड ऑन एल जी एंड वाइडर स्क्रीन, राइट। और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि डी एल जी ब्लॉक और उसके पहले दिया है डी नन। मतलब ये क्या होगा कि एल जी और एल जी से बड़े डिस्प्लेस के लिए ये ब्लॉक रहेगा, राइट, बट उसके पहले ये नन रहेगा, मतलब वो दिखेगा नहीं, राइट। दिस एलिमेंट, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट विल नॉट बी विजिबल ऑन स्क्रीन्स स्मॉलर देन एल जी, ओके।
यहां तक सब क्लियर है चीजें। तो अब हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, प्रिंटिंग करते समय आप लोग क्या करना चाहोगे इस पे भी जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको ऊपर बताया गया है कि वी कैन सपोर्ट सम ऑफ कॉमन वैल्यूज एज वेल एज सम एक्स्ट्रास फॉर कंट्रोलिंग डिस्प्ले वाइल प्रिंटिंग, राइट। तो प्रिंट करते समय आप लोग भी डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्लासेस दिए गए हैं जिन्हें आप लोग आराम से यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप क्लासेस कैसे डाल रहे हो, डी डैश, अगर कोई ब्रेक पॉइंट है तो वो डैश वैल्यू, राइट। यहाँ पर वही करना है, बस एक चीज आ गई है प्रिंट, राइट। इट्स दैट सिंपल। मतलब आप लोगों को यहाँ पर डी डैश प्रिंट डैश इनलाइन ऐसा करना पड़ेगा, तब आपका जब प्रिंट होगा पेपर तब डिस्प्ले इनलाइन होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, मतलब यहाँ पे काफी आसान सी ये चीज है। आप लोग यहाँ पर नीचे देख भी सकते हो, यहाँ पर ये प्रिंट करते समय हाइड हो जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डी प्रिंट नन ऐसा दिया हुआ है। तो मतलब इनका ये कहना है कि प्रिंट करते समय इसको हाइड कर दो, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डी नन डी प्रिंट ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि आप लोग इसे डिस्प्ले में तो नहीं देख पाओगे, बट जब प्रिंट करोगे तब देख पाओगे। इट्स लाइक दैट, ओके। मतलब सिंपल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये LG से छोटी स्क्रीन पर हाइड होता है, राइट, बट ऑलवेज शो ऑन प्रिंटिंग। यहाँ पे ये हमेशा शो होगा, ठीक है। प्रिंट करते समय आपको हमेशा ये शो होगा, बट अगर आप स्क्रीन पे हो तो आपको LG से छोटी स्क्रीन पे ये नहीं दिखेगा, राइट। इट्स लाइक दैट। तो हम लोग अभी जरा चलते हैं, जो भी चीजें हमने यहाँ पर देखी है, एक्सप्लोर की है, समझ के लिए, उनके लिए हम लोग जरा कोड्स के जरिए समझ लेते हैं चीजों को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर display.html नाम की एक नई फाइल बना करके रख दी है, ठीक है, जिसमें मैंने अपना स्टार्टर टेम्पलेट भी डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये बस हटा दूंगा इसको, एंड यहाँ पर आकर के ये जो हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है यहाँ पर इसको कर देंगे अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ओके, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। एंड आते हैं नीचे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं इनलाइन एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा एक डिव, ठीक है, एक डिव बनाता हूँ। और अगर आपको पता है कि इनलाइन डिस्प्ले क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है पहले से, राइट, तो आपको पता होगा कि डिव जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। वही अगर मैं बात करूँ स्पैन की तो वो एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपको नहीं पता कि इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, इन एलिमेंट्स की जो डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यूज होती है वो क्या होती है, जैसे डिव की ब्लॉक होती है, स्पैन की इनलाइन होती है, राइट। वैसे अगर आप लोग नई जानकारी रखते हैं तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, चीजों को ढूंढना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट ये चीजें कैसी डिस्प्ले होती है, राइट। तो हम लोग जरा डिव को ले लेंगे और मुझे डिव को लेकर के इनलाइन बना देना है, क्योंकि मैं जानता हूं डिव ब्लॉक है, राइट। एंड वी ऑल्सो नो दैट वी कैन मैनिपुलेट द डिस्प्ले ऑफ एन एलिमेंट, राइट। इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आ करके सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूं, मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई एम अ डिव बट आई एम नॉट अ ब्लॉक, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया, ओके। अभी के लिए अगर हम लोग इसे व्यू करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे क्लासेस भी ऐड कर देता हूँ थोड़े बहुत। मैं करता हूँ BG डैश प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी करना है मुझे। एंड अगेन हम लोग यहाँ पे चलते हैं जरा, मैं यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा हम लोग देख सकते हैं आई एम अ डिव बट आई एम नॉट अ ब्लॉक, राइट, सिंपल है। बट अगर मैं इसको इनलाइन बनाना चाहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अब ये ब्लॉक है, राइट, अब मैं कैसा शो कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैंने इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ द थिंग इज कि जब डिस्प्ले ब्लॉक होता है, मैंने आपको बताया जब डिस्प्ले ब्लॉक होता है तो वो पूरी की पूरी जगह ले लेता है, जितनी चाहिए उतनी तो लेता ही है, बट बाकी पूरी भी ले लेता है, राइट, दैट्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको भी और इसको भी कर देंगे इनलाइन। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा डी डैश इनलाइन। एंड जैसे ही मैंने ये लिखा, क्या गड़बड़ हो गई, जैसे मैंने ये लिखा, ओके, जैसे मैंने ये लिखा ये यहाँ पर ऐसा हो गया है, राइट, इट्स इनलाइन नाउ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई डिस्प्ले इनलाइन होता है तो वो क्या करता है, उतनी जगह जितनी उसको लगती है वो ले लेता है, बाकी छोड़ देता है बाकियों के लिए, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पर ये चीज फॉलो हो रही है, राइट। बट द थिंग इज कि इफ सम एलिमेंट इज इनलाइन, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, स्पैन लिख देते हैं, ठीक है, I am a span and you know that I am a inline, ठीक है, या फिर an inline element, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। Now the thing is कि ये जो span है ये यहाँ से चालू हुआ है, right, everyone knows this thing, but the thing now is that ये जो span है इसको मैं क्या क्या नहीं कर सकता, राइट, मतलब बेसिकली ये इनलाइन एलिमेंट है। तो अगर मान लो मैं इसको क्लास ऐड कर देता हूं BG डैश प्राइमरी, ठीक है,
ये भी वैसे हो गया। मान लो इसको ना हम लोग डार्क दे देते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट मुझे दिखेगा नहीं तो मुझे करना पड़ेगा टेक्स्ट डैश वाइट, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, बस करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं इसे विड्थ देना चाहूँ तो चाहकर भी दे नहीं सकता, राइट। तो मैं यहाँ पर जरा स्टाइल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग करते हैं स्टाइल और मैं करूँगा विड्थ, राइट। विड्थ मैं कर दूंगा 100 पिक्सल, ओके। एंड हाइट मैं करूँगा, ठीक है, हाइट मैं यहाँ पर लिख दूंगा 100 पिक्सल, ठीक है। सिंपल है, लगा तो चेंज कर लेंगे। बट द थिंग इज कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं बिकॉज ये एक इनलाइन एलिमेंट है, राइट। बट अगर मैं कर देता हूं इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन डैश ब्लॉक, जैसे ही मैंने ये कर दिया आप लोग देख सकते हो यहां पर आई एम एबल टू गिव द स्टाइल्स। मैं हाइट और विड्थ दे सकता हूं उसको भी, सी दिस थिंग, राइट। सेम थिंग अगर ये ब्लॉक भी होता तो भी हो जाती, ठीक है। देखो मैंने ब्लॉक कर दिया फिर भी कोई चेंज नहीं है, राइट। लेट्स कम बैक टू इनलाइन ब्लॉक। तो ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है, आप लोग सिंपली किसी इनलाइन एलिमेंट को, राइट, अगर कोई सिंपल इनलाइन एलिमेंट है तो यू कैन नॉट गिव विड्थ एंड हाइट टू दैट एलिमेंट, बट व्हेन यू मेक इट इनलाइन ब्लॉक you can give some height and width to that element, right? It's that simple। तो यहाँ पर ये चीज होती है। और आप लोग किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, मैंने उसे इनलाइन ब्लॉक बना दिया। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने उसे इनलाइन बना दिया। इट्स लाइक दैट, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल सी ये चीज होती है और आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो। बाकी भी बहुत सारी डिस्प्ले की वैल्यूज होती है, जैसे फ्लैक्स होती है, ग्रिड होती है, इनलाइन फ्लैक्स होती है। समझ लेते हैं धीरे धीरे चीजों को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर दूंगा, ठीक है, मैं कमेंट कर दूंगा इसे और आगे बढ़ूंगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हम लोग नए सिरे से सारी चीज़ों को जो है समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ एक डिव, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिव बना लिया और उसको जो डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, ठीक है, फ्लेक्स, ओके। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब इसका डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अंदर एक और डिव बनाऊंगा। इसके अंदर मैंने लिख देना है दिस इज अ डिव इनसाइड फ्लेक्स, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया है और यहाँ पर वो आ चुका है, राइट। इसको मैं काम करता हूँ, थोड़े से क्लासेस वगैरह दे देता हूँ। क्लास इज इक्वल टू बीजी डैश वार्निंग, ओके। एंड एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और डिव बना लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो दोनों डिव्स है वो साइड बाय साइड आ रहे हैं, राइट। देख पा रहे हो आप लोग, दिस इज अ डिव इनसाइड फ्लेक्स, ये एक है, राइट। मैं काम करता हूँ बॉर्डर्स भी ऐड कर देता हूँ यार जरा, ठीक है। बॉर्डर देने के पैसे थोड़ी लगते हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर देते हैं। बॉर्डर ये क्लास में ऐड कर दूंगा और बॉर्डर बन जाएगी, या। सो नाउ वी कैन फाइंड दैट देयर इज अ लिटिल बिट गैप बिटवीन देम, ठीक है। और एक काम करते हैं यार, बॉर्डर एक काम करता हूँ मैं, दे देता हूँ बॉर्डर डैश सक्सेस, ठीक है। और साथ ही साथ में मुझे बॉर्डर भी देना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो अप्लाई होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो ये दोनों डिव्स है ये ऐसे साइड बाय साइड नजर आ रहे हैं, या मैं यूं बोल सकता हूं कि ये एक रो में नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो बड़े आराम से कर सकता हूं। उसके लिए मुझे सिंपली एक क्लास यूज करना पड़ेगा जो कि है फ्लेक्स डैश कॉलम, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो जैसे ही हमने ये कर दिया एक कॉलम के अंदर ही आ गए, राइट। दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड विथ फ्लेक्स, राइट। डिस्प्ले फ्लेक्स अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, राइट। सो लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट। इनफैक्ट आप लोग इंस्पेक्ट करके और भी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं F12 दबा करके यहाँ चला जाऊंगा एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैंने फ्लेक्स कॉलम जो क्लास है उसको इंक्लूड किया तो CSS की एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की, उसको कॉलम की वैल्यू लग गई, राइट। एंड डीफ्लेक्स करने से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स हो चुका है, राइट। पहले हालांकि इसका डिस्प्ले जो था ब्लॉक था, राइट, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर उसको चेंज कर दिया गया है, राइट। इट्स दैट सिंपल। आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देख भी सकते हो और यहाँ पर भी एक छोटा सा एडिटर है, आप लोग यहाँ पर उसके साथ में भी खेल सकते हो, राइट। ये सारी CSS से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो कि डिस्प्ले फ्लेक्स से रिलेट करती है। फ्लेक्स डायरेक्शन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऊपर है, ठीक है। फ्लेक्स रैप है, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, राइट। यू गेट दीज डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो आप लोग इन्हें भी यूज कर सकते हो बड़े आराम से, ओके। तो इसको बंद कर देते हैं फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। नाउ द थिंग इज कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे ग्रिड, ठीक है। ग्रिड डिस्प्ले के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसा करके कर देता हूँ कमेंट एंड यहाँ पर आता हूँ नीचे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आकर के मैं एक डिव लिखूंगा, ओके, डिव, एंड देन उसे क्लास दे दूंगा डी डैश ग्रिड का, ताकि ये जो डिव है ग्रिड बन जाए, राइट। सिंपल सी बात है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, ठीक है, या फिर मैं काम करता हूँ इसके अंदर और कुछ एलिमेंट्स बना देता हूँ, ठीक है।
ये बना देते हैं हम लोग div और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ ग्रिड आइटम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इसी को करता हूँ कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अनदर ग्रिड आइटम, राइट। इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया दिस इज येट अनदर ग्रिड आइटम, राइट। इट्स लाइक दैट। तो ये 3 ग्रिड आइटम्स मैंने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, अब आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे, बोलोगे कि अरे यार ग्रिड कैसे क्या बन गई। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ग्रिड कैसे बनी है। ठीक है, उसके लिए जाना पड़ेगा, हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं F12 दबा करके इंस्पेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ग्रिड आ चुकी है, राइट। सो आर डिस्प्ले इज ग्रिड नाउ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले इज ग्रिड नाउ, राइट। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो दीज आर सम ग्रिड आइटम्स, राइट। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर ग्रिड के बारे में हम लोग अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज ग्रिड इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, राइट। बट आपको बस एक आइडिया देना था कि ग्रिड आप लोग ऐसे बना सकते हो। यू कैन मेक द डिस्प्ले ग्रिड ऑफ एनी एलिमेंट जस्ट लाइक दिस, राइट, जस्ट बाय डूइंग दिस। एंड इन फैक्ट फ्लेक्स इज ऑल्सो अनदर डिफरेंट टॉपिक, राइट। सो हम लोग इसको भी ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे और उसको भी ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे इस टॉपिक में, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिस्प्ले को देख रहे हैं, तो ये एक ब्रॉड टॉपिक हो जाता है, राइट। इट्स लाइक दैट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो डिस्प्ले हम लोगों ने देखा वो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नन के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी नन। ठीक है, मैं काम करता हूँ नहीं तो इसको ना पूरे इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट। लेट्स कमेंट दिस ऑल एंड यहाँ पर मैं जरा नए सिरे से चीज़ों को बनाऊंगा। तो यहाँ पर आकर के मैं सिंपली लिख दूंगा, बना दूंगा एक डिव, राइट। और उस डिव को जरा मैं क्लास दे दूंगा डी डैश नन। इसका मतलब ये है कि मैं इस डिव को कभी नहीं देख पाऊंगा, राइट। मतलब वो होगा बट वो दिखेगा नहीं। इट्स लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि हमने उसका डिस्प्ले नन कर दिया है, इट वुड नॉट बी विजिबल, राइट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस डिव इज नॉट विजिबल, राइट। बट द थिंग इज कि अगर मैं करता हूँ डी डैश नन, अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे शायद मुझे रिलोड करना पड़ेगा। ओके फाइन, दिस इज द थिंग। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो द थिंग इज कि डी डैश नन अगर मैं करता हूं तो ये हर ब्रेक पॉइंट के लिए अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी ब्रेक पॉइंट पे मैं इस डिव को नहीं देख पाऊंगा, राइट, जस्ट बिकॉज आई हैव अप्लाइड डी डैश नन और मैंने कोई भी ब्रेक पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं किया है, राइट। बट नाउ व्हाट इज द फिक्स, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि इस डिवाइस पर ये दिखे बट उस डिवाइस पर ये ना दिखे, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो हम लोग मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं बट लैपटॉप पे नहीं दिखाना चाहते, या हम लोग लैपटॉप पे दिखाना चाहते हैं बट मोबाइल में नहीं दिखाना चाहते, राइट। ऐसी कुछ चीजों को करने के लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं डिस्प्ले को मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू द ब्रेक पॉइंट्स, कि ये ब्रेक पॉइंट के नीचे मुझे ये चीज नहीं दिखानी है, वो ब्रेक पॉइंट के ऊपर मुझे ये चीज नहीं दिखानी है। इट्स लाइक दैट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर मैंने आपको यूज केसेस समझा दिए कि आप लोग क्या करना चाहोगे, राइट। मतलब क्या क्या चीजें कर करके हम लोग ये कर सकते हैं। अब करके देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोल तो दिया है कि डी डैश नन, बट इससे होगा क्या कि मैं इस डिव के कंटेंट को कहीं भी नहीं देख पाऊंगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द ब्रेक पॉइंट इज। भले ही आप लोग इसे बड़ी स्क्रीन कर लो नहीं देख पाओगे, छोटी स्क्रीन कर लो नहीं देख पाओगे, और भी छोटी स्क्रीन कर लो नहीं देख पाओगे, राइट, और भी यहाँ पे लेके आओ नहीं देख पाओगे। इट्स लाइक दैट, राइट। बट द थिंग इज कि वी कैन मैनिपुलेट इट विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज, राइट। और हम लोग यहाँ पर ये करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पॉइंट्स, राइट। जो ब्रेक पॉइंट्स हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर वो उसकी वजह से मीडिया क्वेरीज लग जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जरा देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने डी डैश नन तो डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा डी डैश एसएम डैश ब्लॉक। अब मैं चाहता हूं कि एसएम और उसके ऊपर वाले ब्रेक पॉइंट्स के लिए डिस्प्ले ब्लॉक रहे बट उसके नीचे वालों के लिए डिस्प्ले नन रहे, राइट। ये हम लोग अभी चाहते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपल में बात करूंगा तो ऐसा। ठीक है, अब मैं जरा इसको ना 100% पे लाके रख देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा डिव मुझे दिखने लगा, राइट। अब एक काम करते हैं हम लोग एलजी रख देते हैं इसको। ओके, लेट्स कीप इट एलजी। नाउ यू कैन सी दैट ओके ये हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिंपल है ना। सो द थिंग इज कि इसका डिस्प्ले अभी नन है, राइट। आप लोग देखो जरा इंस्पेक्ट करके देखो, राइट। लेट्स इंस्पेक्ट द थिंग एंड यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले नन है, राइट। बट यहाँ पे मैं काम करता हूँ जरा ना इसको छोटा कर देता हूँ और भी छोटा कर देता हूँ यार, ये चला जाता है। ओके फाइन, यहाँ पे आता है। देखो मैं ना धीरे धीरे इसका विड्थ जो है वो चेंज करता हूँ। ओके, और देखो क्या चेंजेस आते हैं, राइट। आई विल डू इट एंड ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हुआ क्यों नहीं, हाँ हो गया, राइट। आप लोग देखो यहाँ पे मीडिया क्वेरीज लग गई अभी, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे ही 992 पिक्सल को क्रॉस करेगा मेरा डिस्प्ले जो है ब्लॉक हो जाना चाहिए, राइट। दिस इज द थिंग। तो ये हम लोग लाइव देख सकते हैं। देखो छोटा कर दिया चला गया,
राइट, बड़ा कर दिया, ये आ गया यहाँ पे मीडिया क्वेरी, राइट, दिस इज द थिंग, ये देख सकते हो आप लोग, राइट। और इसने देखो ये नन को भी ओवरराइड कर दिया, इट्स लाइक दैट, राइट। काफी आसान सी ये चीज होती है और आप लोग इसे बड़े आसानी के साथ में कर सकते हो, राइट। एंड आप लोग इसे जरूरत अनुसार कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके, दिस इज द थिंग। तो ये थी डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ यूटिलिटीज, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी सारी की सारी यूटिलिटीज, राइट। एंड अभी जरा देख लेते हैं कि प्रिंट का कैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग d-none मैं करके रख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको हटा करके ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं क्या, हाँ देख पा रहे हैं, राइट, दिस इज द थिंग, सी वी कैन हैव इट, ओके। बट द थिंग इज कि हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करते समय, मतलब अगर कोई प्रिंट करता है तो इसका डिस्प्ले जो है नन कर देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिंपली करना पड़ेगा d-print, राइट, हम लोगों की बात हो चुकी है इस पे। तो d-print जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं करूंगा d-print -none, जिसकी वजह से जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये नहीं दिखेगा वहां पे, राइट। प्रिंट करने के लिए सिंपली मुझे ब्राउजर पर आना पड़ेगा और प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+P, और जैसे मैं Ctrl+P प्रेस करूंगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरे पेज पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, यहाँ से क्या ही दिखेगा। अब बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे क्लियरली नजर आ रहा है दिस div इज नॉट विजिबल, बट जैसे ही मैं इसे प्रिंट करता हूँ Ctrl+P दबा के, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी वो चीज नहीं नजर आती है, राइट, इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो चीजों को, ओके, राइट, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये बहुत ज्यादा आसान सी ये चीज है, आप लोग इसे बड़े आसानी से समझ सकते हो एंड यू कैन इम्प्लीमेंट। तो आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी के साथ में हमने बस एक क्लास जोड़ के किसी इंसान को अपना कंटेंट प्रिंट करने से रुका दिया, राइट। और ये चीज आप लोग CSS से भी कर सकते हो, मीडिया क्वेरीज के जरिए, राइट, सिंपल सी बात होती है। आप लोगों को अगर वो पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो आशा करता हूं कि आपको डिस्प्ले जो है समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई है, तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। आप ट्राई करो खुद चीजों को, ताकि ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूटिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं।